सो वेलकम टू ट्रेड क्लू वेबिनार। वार्म वेलकम टू यू गाइस। आप सभी का स्वागत है। बेसिकली मेरा नाम दर्शन पाटिल है और मैं आपका बेसिकली ये सेशन ले रहा हूँ। लाइक एक न्यू डेमो यूजर्स के लिए ये सेशन होता है, हमारा रेगुलर वीकली बेसिस पे होता है। कुछ हम नए कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, तो आज के बेसिकली सेशन में हम ये कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं जो बेसिकली कॉमनली हमारे प्रीवियस वेबिनार्स भी हमने डिस्कस किए। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये पर्टिकुलर वीक में या आज के दिन में ये केसेस कैसे आए थे और क्या फॉर्मेट में आए थे, तो वो भी हम चेक करेंगे। तो आपको एक कॉन्फिडेंट वे में ट्रेड करने के लिए ट्रेड कर सकते हो आप ये पर्टिकुलर सेटअप्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा आपका ट्रेडिंग में यही होता है कि सर हमें एग्जीक्यूशन नहीं समझता, तो हम एक एग्जीक्यूशन पैटर्न के साथ आए हैं। और जब आप एग्जीक्यूट करना ही अगर आपको प्रॉपरली समझ जाता है, तो आपको कैसे आप कॉन्फिडेंट वे में एक अच्छे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। तो ये सारा जो ट्रेड क्लू पे है, बेसिकली आप जैसे आपने ट्रेड क्लू का ऐड देखा होगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और सेम वेज आपने डेमो के लिए सब्सक्राइब किया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप डेमो यूजर हो, मतलब आपका फ्री ट्रायल फिलहाल चल रहा है। तो नो डाउट आपको जो फ्री ट्रायल में जो भी फीचर्स अपडेट मिलते हैं या जो भी बेसिकली सारा आपको फीचर अपडेट्स मिल जाता है, तो ये सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एग्जीक्यूशन पे वर्क करना होता है आपके ट्रेडिंग करियर में, और जो हम बेसिकली काइंड ऑफ आपको सिंप्लीफाइड वेज में, जैसे हमने लास्ट यस्टरडे भी हमने कुछ टॉपिक्स डाले थे कि ब्रेकआउट और रिवर्सल वो कैसे ट्रेड करना होता है। आई होप माई वॉइस इज क्लियर एंड ऑडिबल। अशोक जी, यू आर सेइंग ऑडियो नहीं आ रहा है, तो बाकी लोगों को आ रहा है, तो जस्ट एक बार कंफर्मेशन दे दो। तो आई होप इट इज क्लियर एंड प्रॉपर। इज इट ऑडिबल एट एवरीवन's एंड? यस, क्लियर। सो अशोक जी, आप एक बार लॉग इन कीजिए रियल लॉग आउट करके जूम पे, तो माइट भी आपको क्लियरिटी आ जाएगी। सो एक बार अगर आप फोन पे देख रहे हो तो ऑडियो कनेक्ट विथ ऑडियो कर दो। ठीक है, ओके, देन आई विल मूव ऑन टू द टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप नए लॉग इन करते हो ट्रेड क्लू पे, सो मेक श्योर यू यूज द टूल। क्योंकि देखो, बहुत लोगों को ये पता है कि हमारा प्रीमियम ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पे अपडेट्स दिए जाते हैं। बट जब आप टूल यूज करते हो तो आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो लेवल अप हो जाएगी। नो डाउट आपको जो अपडेट्स दिए जाते हैं ग्रुप में, जैसे आज हमने वेदांता का अपडेट दिया था विच वाज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। तो आपको स्ट्रैटेजी पता है, अपडेट्स पता है, बट जब आप ट्रेड क्लू पे लॉग इन करोगे तब आपको कॉन्फिडेंट वे में आपको समझेगा कि कैसे हमें ट्रेड्स इनिशिएट करने, कैसे हमें ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने बाकी है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ट्रेड क्लू के अपडेट्स पे ही ट्रेड करें, आप खुद के भी अपडेट्स पे ट्रेड कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये समझना होगा कि ये सारे जो लेवल्स आपको ट्रेड क्लू चार्ट्स पे दिखते हैं, इनका मतलब क्या होता है। इनको आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हो, एंड सेम वेज आप इनको स्टॉक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक नए यूजर का जानना, और उसी के लिए हम बेसिकली कुछ इंफॉर्मेटिव सेशंस रखते हैं वीकली बेसिस पे। ये आपको 2 सेशंस मिलेंगे आपके नए डेमो यूजर्स के लिए। आपको जो भी डाउट्स आते हैं तो आप Q&A सेशन में भी आप हमारे होस्ट के साथ इंटरेक्ट करके आप बात कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सेशन में हम कुछ कंसेप्ट रिलेटेड चीजें समझेंगे जो आपकी ट्रेडिंग को और भी आसानियत तरह से आप देख पाओगे उस पर्टिकुलर जोन्स को या चार्ट्स को बेसिकली। तो जब भी आप ट्रेड क्लू यूज करते हो तो आप मेक श्योर कीजिए आप इस पे लॉग इन कीजिए। लॉग इन करने के बाद आपका ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे तो बेसिकली आपको लॉग इन यहाँ पे ये पर्टिकुलर चार्ट्स खुलेगा। अगर आप नए यूजर, आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो कोई भी चार्टिंग टूल, तो यहाँ पे हमने एक इंट्रो वीडियो मेंशन किया। तो इंट्रो वीडियो पे जब आप क्लिक करते हो टॉप सेंटर कॉर्नर में, आप जैसे सेंटर पे यहाँ पे इंट्रो वीडियो, तो आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भी बेसिक वीडियोस अवेलेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको फीचर रिलेटेड वीडियोस देखने, मतलब 2-2 मिनट के अगर शॉर्ट वीडियोस देखने, तो यहाँ पे आप अगर बल्ब आइकन पे क्लिक करते हो इस पर्टिकुलर जोन में, तो आप देखोगे तो यहाँ पे 2 लिंक्स दिए हैं, एक इंग्लिश एंड एक हिंदी। तो जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल है वो आप शॉर्ट वीडियोस देखिए, तो आपको एक समझेगा कि क्या क्या लेवल्स है, क्या क्या बेसिकली रेड एंड ग्रीन बैंड है। हम ये सेशन में भी डिस्कस करेंगे, बट जिनको बेसिकली शॉर्ट वीडियोस देखना है, तो एक शॉर्ट वीडियोस की प्लेलिस्ट है आपके पास, 1-1.5 मिनट की, 2-2 मिनट के वीडियोस है, या आपको 10-15 मिनट में आप सारे वीडियोस कवर अप कर सकते हो। शॉर्ट में कंसेप्ट एक्सप्लेन किए गए, तो मेक श्योर यू चेक दिस। आपको अगर हिंदी में देखना है तो आप हिंदी पे क्लिक कीजिए, तो आपको बेसिकली ये लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो रीडायरेक्ट खुलेगा आपका यूट्यूब चैनल पे। सो ये सारे वीडियोस है आपके पास। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं अभी ये सेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको डायरेक्टली समझाऊंगा कि आपका ये जब आप ट्रेड क्लू यूज करते हो तो ट्रेड क्लू मोस्टली आप यूएसपी क्या, हमारे मेन फीचर्स क्या है, हमारे मेन लेवल्स क्या है, जो आपको इजियर वे से आपको समझेगा कि कैसे हमें ट्रैक करने हैं। तो जब भी आप ट्रेड क्लू ओपन करते हो तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है कि 2 चीज आप देखो, आप एज अ ट्रेडर आपके पास 2 ऑप्शन है
ट्रेड करने के लिए, इंडेक्स ट्रेडिंग हो या स्टॉक ट्रेडिंग हो। तो इधर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ट्रेड कर सकते हो या स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो जो एफएनओ सेगमेंट के अंडर है। तो 200 कुछ स्टॉक्स आते हैं एफएनओ सेगमेंट के अंडर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही दो चीजें जो हम यूजली मैक्सिमम वे में ट्रेड करते हैं। ठीक है, अभी इन दोनों चीजों को ट्रेड करने के लिए हमारे पास ट्रेड क्लू पे, तो ट्रेड क्लू एक टूल है जो हमने डेवलप किया है, जहाँ पे आपको बेसिकली क्या मिलता है, आपको बेसिकली कुछ कोडेड सिस्टम है हमारे पास, और उसके बेसिस पे हमने कुछ स्ट्रेटेजीज कोड किए। जैसे आप देख सकते हो आफ्टर मार्केट पे कुछ स्कैनर है। तो ये चीजें बेसिकली मुझे बिफोर द मार्केट आज, मतलब मार्केट शुरू होने के पहले मुझे कुछ स्टॉक्स देगा सिस्टम, एंड सेम वेज बेसिकली मुझे एग्जीक्यूशन पैटर्न फॉलो करना है जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो सिंपल है, मतलब कुछ स्टॉक्स मुझे मिलेंगे, तो समझो अगर मैं ब्रेकआउट सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे एक दिन पहले स्कैनर में अपडेट किया जाएगा। तो आप अगर सुबह सुबह 8:30 बजे बिफोर द मार्केट आवर्स 9 बजे अगर आप देखोगे तो मुझे ये स्कैनर देखना है मार्केट आवर्स के बेसिकली बिफोर। आफ्टर मार्केट पे क्लिक करके रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट में 200 स्टॉक में बेसिकली ये जो है स्ट्रेटेजी रन हो रही है, और उसमें से मुझे टाइटन आता है बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए। मतलब मुझे रेड है, मतलब ये सेलिंग के लिए मुझे प्लान करना है। और सेम वेज आप देखोगे तो ये चार्ट तो हमने एक दिन पहले दिया था, और सेम वेज आपको ग्रीन बैंड के नीचे जैसे प्राइसेस ब्रेक हो जाती है, एक कंसोलिडेशन यहाँ पे बन जाता है, और उसके बाद आप देख पाओगे तो फॉलो थ्रू आपको सेलिंग भी देखने मिलती है। तो ये चीज ट्रेड करना बहुत सिंपलर है, सिर्फ प्राइस एक्शन की थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होगी आपके पास, तो भी आप एक प्रॉफिटेबल वे में आप ट्रेड कर सकते हो। और उसी के बेसिस पे बेसिकली अलर्ट्स दिए जाते हैं व्हाट्सएप प्रीमियम मेंबर्स को। आपको डेमो एज अ डेमो यूजर आपको 7 डेज के लिए लाइव अलर्ट्स मिलेंगे ग्रुप में, आपके डेमो 27 हो उस हिसाब से आपको ग्रुप में अपडेट्स दिए जाएंगे। बट ये चीज बहुत इजी है और इजी टू ट्रेड है, और उसके ही बेसिस पे हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी को भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ग्रीन एंड रेड डॉट्स कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या और भी कोई तरीके हैं इन पर्टिकुलर जोन्स को ट्रेड करने के लिए। तो जब आप ट्रेड क्लू के चार्ट्स पे ये आते हो तो बेसिकली आपका डेमो आईडी है, तो आपको नो डाउट चार्ट में कुछ लैग मिलेगा। तो लैग क्यों मिल रहा है आपको चार्ट्स में? क्योंकि डेमो आईडीज है बेसिकली। आप बस फिलहाल तो आप लेवल्स चेक कीजिए, अलर्ट्स चेक कीजिए, जो ट्रेड क्लू पे आ रहे हैं, जो ग्रुप पे अपडेट्स आते रहते हैं वो आप चेक कीजिए बेसिकली। तो ये आपको 7 डेज का टाइम पीरियड मिल रहा है ये सब चेक करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आपका प्रीमियम आईडी बन जाता है, बेसिकली जब आपका पेड आईडी बन जाता है, तो आपको बेसिकली लाइव चार्ट्स, लाइव अपडेट सारा आपको उसी तरह मिलेगा, बट लाइव चार्ट्स भी मिलेगा। आप जैसे देख सकते हो आप पे निफ्टी बैंक निफ्टी सब रेट्स वगैरह हो रहे हैं, और नो डाउट हम कुछ यूआई अपडेट्स भी लाने वाले हैं हमारे यूजर इंटरफेस के लिए, और भी कुछ बढ़िया चीजें आएगी, और भी कुछ बढ़िया अलर्ट्स आएंगे ऑन लाइव मार्केट एनालिसिस। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपका ओवरऑल लुक है। बट यहाँ पे मेरा मेन अंडरस्टैंडिंग होता है कि हमें ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्योंकि एज अ ट्रेडर जब आप ट्रेडिंग करियर आप चूज करते हो तो आपको यही दिक्कत रहती है कि सर मैं ट्रेड कहाँ पे लूँ एग्जैक्टली। तो ये चीज हमने फॉलो थ्रू, एक डिमांड एंड सप्लाई जोन बहुत लोग ट्रेड करते हैं, हमने देखा है बहुत सारे लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन बेसिकली उनको समझता तो है, बट कैसे ट्रेड करना है ये नहीं पता होता। तो यही चीज हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन को हमें ग्राफिकल फॉर्मेट में यहाँ पे चार्ट पे दिए। तो देखो अगर आपको कुछ नंबर्स दिए जाते कि यहाँ पे 50 लाख की बाइंग हुई है, 30 लाख की, तो कोई भी ट्रेडर समझेगा नहीं, कोई भी नया यूजर समझेगा नहीं। बट यहाँ पे आपको, आप जब भी कोई भी चार्ट खोलोगे रैंडमली, तो आपको कुछ चार्ट्स पे रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस दिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि डिमांड एंड सप्लाई जोन, तो जो रहते हैं वो देखो, डिमांड एंड सप्लाई, आप जब मार्केट में ट्रेड करते हो तो दो ही पार्टी है राइट, एक तो बायर है या तो सेलर है। इसका मतलब है या तो वहां पे डिमांड क्रिएट हो रहा है या तो सप्लाई बेसिकली आते जा रहा है। तो यही चीज जब हम मार्केट में देखेंगे तो यही चीज आपको इंपॉर्टेंट होगी ट्रेड करने के लिए। तो हमें क्या देखना है कि रेड एंड ग्रीन बॉक्स कहाँ पे एंड रेड एंड ग्रीन बैंड्स कहाँ पे है बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब मैं रेड बॉक्स देखता हूँ चार्ट पे या रेड कलर का बैंड देखता हूँ, तो ये होता है बेसिकली हैवी सेलिंग जोन। मतलब यहाँ पे बड़ी तादाद में, बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग हुई हुई है बेसिकली। वहां पे एक बिग प्लेयर है। मतलब बिग प्लेयर कौन होते हैं? जैसे HNIs हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, बड़े इंस्टीट्यूट्स हो गए। सेम वेज कोई बड़ा ट्रेडर है जो 7,000 2,000 लॉट्स में ट्रेड कर रहा है, तो दीज गाइज आर बिग प्लेयर्स। तो ये लोग बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं, और वहां पे अगर बड़ी सेलिंग क्वांटिटी खड़ी है या बड़ी बाइंग क्वांटिटी खड़ी है बिफोर द मार्केट आवर्स, आपको ये सारे लेवल्स ट्रेड क्लू के चार्ट पे मिलेंगे। तो बस मुझे नेक्स्ट डे पे एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर मुझे समझना है कि कहाँ पे मुझे ब्रेकआउट ट्रेड करना है। तो जैसे अगर मैं टाइटन खोलता हूँ यहाँ पे, जो आज का ट्रेड है जैसे आप देख सकते हो, तो ये एक दिन पहले मुझे पता है कि टाइटन पे रेड एंड ग्रीन बैंड अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो, तो ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई जोन को हमने रेड एंड ग्रीन बैंड फॉर्मेट में आपको दिया है। तो एक दिन पहले मेरे पास ये पर्टिकुलर पिक्चर है, बस मुझे नेक्स्ट दिन ये देखना है कि कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो अभी हमें क्या सोचना है कि मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ करना है। तो यहाँ पे हमने बताया है कि
ग्रीन बैंड और रेड बैंड। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा ये जूम कर लेता हूँ चार्ट, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि हमें बाय करना होता है रेड बैंड के ऊपर बेसिकली, एंड सेम वेज हमें सेल करना होता है रेड बैंड के नीचे। अभी आप बोलोगे कि सर आप यहाँ पे बायर बोल रहे हो, मतलब यहाँ पे बाइंग पुश आना चाहिए, मुझे यहाँ पे बाय करना चाहिए, बट आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मुझे ब्रेकडाउन ट्रेड करना है। देखो आप जब भी फ्लो के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो ही आपको एक बड़ा प्रॉफिट बनेगा। अगर आप जो सारे लोग ट्रेड कर रहे हो, जो 100-200 लोग को पता है, और अगर आप वही चीज ट्रेड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट लिमिटेड होगा, प्रॉफिट कम होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप ट्रैप सिनेरियो प्ले आउट करते हो, मतलब जहां पे भी ट्रैप हो रहे हैं, मतलब जहां पे भी बायर और सेलर अटक रहे हैं सिस्टम में, देखो दो ही पार्टी है, आपको सिर्फ ये दोनों पार्टी का, बायर या तो सेलर का दिमाग पढ़ने आना चाहिए एज अ ट्रेडर। तो जब आप ये चीज फॉलो अप करते हो, जब आप ट्रैप सिनेरियो समझते हो, तो ही आपको एक अच्छा पैसा बनेगा, बड़ा पैसा बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ग्रीन एंड रेड बैंड के नीचे हमें ट्रेड करना है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि कंसोलिडेटेड फेज में है मार्केट, मतलब अगर साइडवेज जोन में रेंज बाउंड है उस पर्टिकुलर जोन में, तो हम ब्रेकडाउन ट्रेड प्लान करते हैं। और रिवर्सल ट्रेड थोड़ा डिफिकल्ट है ट्रेड करने के लिए, बट आप अभी फिलहाल आपका 1 वीक का फ्री ट्रायल चल रहा है, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखिए कि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग को मास्टर कीजिए, फिर जाके हम नेक्स्ट लेवल पे जाके ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि देखो हमारे पास अगर आप कोई भी हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे 6 मंथ 12 मंथ का, तो हम आईडीटी प्लान, जो बेसिकली हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज करके कोर्स है, जो एनएससी वेबसाइट पे भी लिस्टेड है, वो आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाता है। बट दैट इज एडवांस कोर्स। बट आप बेसिक ट्रेडिंग आप ब्रेकआउट से स्टार्ट कर सकते हो, जो इजियर वे से ट्रेडिंग है। बस आपको थोड़ा, आपको पेशेंस के साथ, आपकी डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेड करना होता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे, पता है मुझे कि रेड बैंड के ऊपर ट्रेड करना है, तो हमने क्या देखा कि जब भी मैं चार्ट्स देखता हूँ, तो मुझे बस यही देखना है कि कहाँ पे चार्ट्स पे डिमांड एंड सप्लाई जोन प्लॉटेड है। तो मैं अगर इंडेक्स भी ट्रेड करता हूँ, तो मैं इंडेक्स पे देखूंगा कि कहाँ पे डिमांड सप्लाई जोन प्लॉटेड है, एंड सेम वेज कहाँ पे बेसिकली। हाँ, तो अभी देखो, अभी लक्ष्मण सेलर जी ने यहाँ पे मैसेज किया कि सर बाय कहाँ करना है। तो ये तो सबको ही मेन क्वेश्चन रहता है कि बाय कहाँ करना है। तो यही चीज आपको ट्रेड फ्लो सिंप्लीफाई करिए। बाय हमें तभी करना है जब प्राइजेस रेड बॉक्स के ऊपर ब्रेक करेगी तब। तो ये आप क्लियरली नोट डाउन कीजिए कि हमें बाय कब करना है, जब आपकी प्राइस जो है लाइव चार्ट्स में, जब भी प्राइस रेड बैंड या रेड बॉक्स के ऊपर ब्रेक करेगी तभी मुझे बाय करना है। और जब प्राइस ग्रीन बैंड या ग्रीन बॉक्स के नीचे ब्रेक करेगी तभी हमें सेल करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि कब बाय करना है। तो ये हम बाय यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ये सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, मतलब अटक जाएंगे सिस्टम में, तभी जाके आपको एक अच्छी बाइंग आने वाली है। So whenever these sellers are getting trapped in this system, that time only you will get a good amount of buying। अभी देखो यहाँ पे बायर यहाँ पे ट्रैप हो गया, मतलब एक बड़ा प्लेयर ट्रैप हो गया, तो उसका क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं बाइंग कर रहा हूँ, मतलब इफ आई एम अ बिग प्लेयर, आई एम बाइंग ओवर ईयर, माई बाइंग क्वांटिटी इज ओवर ईयर, तो अगर मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे ही रहेगा ना, मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। तो अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट की कैंडल इसको क्रॉस करना स्टार्ट कर जाती है, तो ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं 5 मिनट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो जैसे ही ये लोज यहाँ पे प्रीवियस डे लो यहाँ पे ब्रेक हो गया, मतलब जो 31-35 का लेवल है, तो ये ब्रेक हो गया, तो मेरी इनिशिएशन चालू हो जाएगी। अभी आपको इनिशिएट कैसे करना है ट्रेड, तो देखो हमेशा आप इधर आप क्विकली एग्जीक्यूट कर सकते हो कोई भी ट्रेड, या आप वेट करके कंसोलिडेशन। तो आपको हमेशा, तो ये रूल आप ध्यान में रखिए कि आप जब ग्रीन बैंड के नीचे ट्रेड करते हो, तो आपके पास दो टाइप ऑफ ट्रेडिंग रहेगी। एक तो यहाँ पे प्राइजेस क्लोज हो जाएगी 3 मिनट 5 मिनट पे, एंड सेम वेज, या एक यहाँ पे कंसोलिडेशन बनेगा और फिर नया ब्रेकडाउन बनेगा। तो समझो अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो, तो आप फर्स्ट शॉट में सिर्फ 30 क्वांटिटी ट्रेड करो, मतलब ओनली 30% ऑफ योर क्वांटिटी। तो समझो अगर 1000 क्वांटिटी ट्रेड करते हो कोई भी स्टॉक पे, तो आप पहले 300 क्वांटिटी ट्रेड करो। अगर कंसोलिडेट हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस तो फिक्स है ग्रीन बैंड के ऊपर, तो छोटा स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही प्राइजेस प्रीवियस डे लो के नीचे क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, सेम वेज आपकी 300 क्वांटिटी गई। जब एक बार साइडवेज हो जाके फिर से ब्रेक डाउन कर जाता है, तो आपकी बाकी की 800 क्वांटिटी या 700 क्वांटिटी ट्रेड हो जाएगी, मतलब 70% ऑफ द क्वांटिटी। तो हमेशा अपनी क्वांटिटी जो है वो स्प्लिट करके ट्रेड करो, मतलब एक ही साथ में पूरा ट्रेड वैल्यू मत डालो, स्प्लिट करो। तो आपको क्या होगा कि अगर समझो यहाँ से नीचे गिर जाता है, तो आपकी बाकी क्वांटिटी रह जाएगी और बाकी आपको फर्स्ट क्वांटिटी आपकी प्रॉफिट दे देगी। अगर समझो यहाँ से घूम भी जाता है, तो आपका छोटा स्टॉप लॉस होने वाला है, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा। तो हमेशा अपना स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। तो
यस आप आपको मैं ड्यूरिंग द सेशन आपको बताता हूँ लक्ष्मण जी कि कैसे आपको प्रीमियम एक्सेस बाय करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम अभी एग्जीक्यूट पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर हम उस पे मूव आउट कर जाते हैं। फ्रॉम वेयर दैट 7 डेज ट्रेड क्लू कैन बी। शिरोमणि मिश्रा जी, अगर आपको ट्रेड क्लू एक्सेस करना है 7 डेज ट्रायल, तो यहाँ पे मैं आपको लिंक पोस्ट कर देता हूँ चैट बॉक्स में। सो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, सो दिस इज द लिंक। सो बस आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए लिंक पे और आपको बेसिकली ये हो जाएगा जो भी आपको। एंड लक्ष्मण जी, अगर आपको प्रीमियम एक्सेस लेना है तो आपके प्रोफाइल बटन में यहाँ पे रिन्यूअल करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। सो दिस इज द प्रीमियम एक्सेस का दिस थिंग। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक वंस अगेन। तो जहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन बैंड एंड रेड बैंड पे हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब डिमांड एंड सप्लाई जोन पे डिस्कस कर रहे थे। अभी देखो जो चीज सबको दिखती है, अभी देखो डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको कोई भी टूल पे नहीं दिखेगा जहाँ पे प्लॉटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोग ट्रेड करते हैं ईएमए, बॉलिंगर बैंड, स्टोकेस्टिक आरएसआई। तो ये समझो कि आप ये जो इंडिकेटर्स है ये सारे लोग देख रहे हैं और सब लैगिंग इंडिकेटर्स है, मतलब सब डिलेड डेटा बताते हैं आपको। और जब प्राइस मूवमेंट, अभी ईएमए आपको पता है, ईएमए क्रॉसओवर होने के बाद एक दो कैंडल के बाद आपको पता था कि अभी ब्रेकआउट होने वाला है। बट डिमांड एंड सप्लाई जोन का जो नॉलेज है और लॉजिक है, ये आपको बिफोर द मार्केट हार्स ही समझेगा कि कहाँ पे बायर लोग बैठे और कहाँ पे हमें ट्रैप सिनेरियो प्ले करना है। यस, आई एम डिस्कसिंग द सेम एग्जीक्यूशन। तो हमें बस क्या करना है, तो जब भी मुझे प्राइजेस यहाँ पे देखो, जैसे मुझे अभी यहाँ पे केस स्टडी हम करते हैं कि यहाँ पे रेड बैंड है, ठीक है, तो ये मैं रेड कलर कर देता हूँ। एंड सेम वेज यहाँ पे ग्रीन बैंड है। तो अभी आपकी एग्जीक्यूशन पैटर्न भी क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है जहाँ पे रेड एंड ग्रीन बैंड है। अभी देखो अगर प्राइजेस यहाँ पे कंसोलिडेशन में या तो साइडवेज में या तो यहाँ पे जाके बंद हो गई है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, मैं अगर 1000 क्वांटिटी ट्रेड करने वाला ट्रेडर हूँ समझो फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ब्रेक करेगी रेड बैंड, मतलब यहाँ पे पहला दिखाएगी कि सेलर्स है, सेलर्स यहाँ पे डर जाएंगे। अगर फॉलो थ्रू देखो, ब्रेकआउट हमेशा क्या होता है, एक तो यहाँ से सीधा सीधा ऊपर जाएगा या तो यहाँ से सीधा नीचे भी जा सकता है, या बेसिकली यहाँ पे साइडवेज हो सकता है और बाद में नया हाई बना सकता है। तो मुझे ट्रेड कब करना है, जब भी प्राइसेस रेड बैंड के ऊपर बेसिकली 3 या 5 मिनट की क्लोजिंग दे देगी या प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकल जाएगी, तो यहाँ पे जैसे ही नया हाई बनेगा तब जाके मुझे ट्रेड अपना बाय एग्जीक्यूट करना है, जब नया हाई लगाएगा तभी। ठीक है, ये क्लियर है। सेम वेज ग्रीन बैंड के नीचे मुझे ट्रेड करना है, यहाँ पे मेरी जब नया लो लगेगा तब जाके मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मेरा स्टॉप लॉस ग्रीन बैंड के ऊपर होगा, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस रेड बैंड के नीचे होगा। तो ये स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इवन इफ योर फर्स्ट क्वांटिटी गेट्स, और अगर यहाँ पे साइडवेज होके जब नया हाई बनाएगा तो और भी बढ़िया होता है, तो और भी वो रॉकेट मूव दे देगा आपको। ये रॉकेट मूव क्यों आता है, क्योंकि हम ट्रैप सिनेरियो प्ले कर रहे हैं जहां पे भी सेलर्स अटक जाएंगे सिस्टम में तो वो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, जहां पे भी बायर्स अटक गए सिस्टम में तो आपको आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिलेगी, जैसे आपको आज बेसिकली इसके चार्ट पे देखने मिल रही है जो है। अभी ये स्टॉक हम कैसे चूज करें ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है कि अभी मुझे पता तो चल गया एग्जीक्यूशन मुझे रेड एंड ग्रीन बैंड के बेसिस पे, अभी यहाँ पे दिखा है क्या कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से, और ये भी देखो आपके पास अभी नंबर 1 तो हो गया कि आपके पास बेसिकली आपके पास ये समझ गया कि आपके पास डिमांड एंड सप्लाई जोन है। अभी और भी बेसिक इंपॉर्टेंट लेवल्स भी होते हैं, तो और भी आपको बेसिकली इम्प्रोवाइज वे से आप लर्निंग कर सकते हो इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, अभी आप अगर देखोगे तो टेक्निकल ऑप्शन एंड बीएसजेड, तो बीएसजेड मतलब आपके रेड एंड ग्रीन बैंड्स हो गए जो बेसिकली है। तो अगर मुझे रेड एंड ग्रीन बैंड्स बंद करने तो ये बॉक्स दिखेगा, ठीक है, बॉक्स एंड बैंड वन एंड द सेम थिंग है, बस बैंड्स में और भी थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम है। तो अगर मैं बैंड भी यहाँ पे लगाऊं तो समझेगा, बट हर स्टॉक पे आपको रेड एंड ग्रीन बैंड नहीं मिलने वाले, ये आप समझो, कुछ ही स्टॉक्स पे मिलेंगे। तो ये स्टॉक्स मेरे को कहाँ पे मिलेंगे, तो आफ्टर मार्केट पे मैं क्लिक करता हूँ, रेड एंड ग्रीन बैंड पे क्लिक करता हूँ, तो रिजल्ट्स पे जब जाएंगे तब यहाँ पे देखो कुछ स्टॉक्स है यहाँ पे। तो जैसे टाइटन हो गया, तो टाइटन मुझे पता है कि ये मुझे फॉर्मेट फॉलो करना है, ग्रीन बैंड पे नीचे टूटा तो ये ठीक है। तो हमें बस वेट करना है प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाने दे और वहां पे बेसिकली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो ट्रेड। सेम वेज अगर मैं बजाज फिनसर्व देखता तो ऊपर रेड बैंड था और यहाँ पे देखो ग्रीन बॉक्स था,
मतलब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपकी बाइंग जोन थी, तो बायर एक बार अगर ट्रैप होते हैं सिस्टम में तो आपको भी पता है कि फॉलो थ्रू बेसिकली सेलिंग आने वाली है, और उसके कारण आप देखोगे तो फॉलो थ्रू आप अगर देखोगे ग्रीन बॉक्स के नीचे जैसे ही ब्रेक करना स्टार्ट हो जाते तो आपको फॉलो थ्रू सेलिंग देखने में। तो ये हो गया आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन के पर्सपेक्टिव। ये हम रेड एंड ग्रीन डॉट्स पे आ जाएंगे, एक थोड़े फ्यू मिनट्स मुझे दीजिए। हमारा थर्ड टॉपिक रेड एंड ग्रीन डॉट्स है। अभी हम ऑप्शन लेवल्स डिस्कस करेंगे कि ओआई राइटर्स मतलब जो ऑप्शन सेलर है उनके बेसिस पे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, वो भी हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो दो लोग होते हैं, दो पार्टी होते हैं, एक तो ऑप्शन बायर है मार्केट में और एक ऑप्शन सेलर है, ठीक है। अभी जो ऑप्शन सेलर होता है वो बड़ा प्लेयर है, मतलब बिग प्लेयर है। वाई? क्योंकि उसको मार्जिन भी रखना है। अभी देखो जिसके पास 10,000 है कैपिटल, वो बंदा ऑप्शन बाइंग करेगा, या ज्यादा भी कैपिटल है जिसको रिस्क नहीं लेना है वो ऑप्शन बाइंग कर सकता है। बट प्रॉफिटेबिलिटी जो ऑप्शन सेलर्स को है मार्केट में वो सबसे ज्यादा होती है। और जो लोग बड़े लॉट में ट्रेड करते हैं, जो लोग 1-2 करोड़ 3-4 करोड़ या 500 करोड़, जो भी HNIs है इंस्टीट्यूट है, दे प्रीफर ऑप्शन सेलिंग। वाई? बिकॉज थीटा इज इन देयर फेवर, दैट इज टाइम डिके इज इन देयर फेवर। तो अगर साइडवेज भी मार्केट रहता है तो भी वो प्रॉफिटेबल है। ऑप्शन बायर तभी प्रॉफिट करता है जब मार्केट ब्रेकआउट कंडीशन में, मतलब मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो बस मुझे सिंपल सेटअप देखना है जहां पे ब्रेकआउट फॉर्म पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी देखता हूँ, तो अगर मुझे बैंक निफ्टी पता है एक दिन पहले कि ग्रीन बॉक्स है, और जो हम प्रीमियम यूजर्स को बेसिकली देते हैं, तो प्रीमियम यूजर्स में जो निफ्टी बैंक निफ्टी के हम देते हैं अपडेट्स, तो आपको एक वीडियो आ जाती है बिफोर द मार्केट आवर्स जहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि कहाँ पे हमें निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करना है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड लेवल्स। एंड सेम वेज एक लाइव मार्केट में वीडियो दी जाती है प्रीमियम मेंबर्स को कि जो भी लाइव सेशन में है, तो ये एक अनलिस्टेड वीडियो होती है। तो अगर आप देखोगे ये वीडियो प्ले करोगे तो ये एक अनलिस्टेड वीडियो है, सारे यूजर्स को ये पता नहीं है ये वीडियो, मतलब डेमो यूजर्स को एप्लीकेबल नहीं होती। तो जो भी अनलिस्टेड मतलब जो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स है वही वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो ऐसे बेसिकली आपको, और बाकी स्टॉक्स के तो आपको अपडेट्स मिल जाते हैं जो भी है। जैसे आज वेदांता है जहाँ पे हमें बाय करना है, बट अगर ट्रिगर ही नहीं हुआ प्राइस तो हमें बाय नहीं करना है। तो जब तक वो प्राइजेस वेदांता जैसे हमने इसी पर्टिकुलर स्कैनर से निकाला है यहाँ पे जैसे स्टॉक है, तो आपको पता है यहाँ पे रेड बैंड है, तो मुझे ट्रेड कब करना है? जब रेड बैंड के ऊपर बेसिकली एक स्विंग लो। अभी समझो अगर आपकी फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे ट्रिगर हो जाती है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो समवेयर अराउंड ये जोन रहेगा। अभी यहाँ पे स्विंग देखो, यहाँ से स्टॉक भागते हुए आ रहे 279 से, तो उसको थोड़ा स्विंग होके जब ये जाएगा ऊपर तभी जाके आपको एक अच्छा पर्टिकुलर स्टॉक चलने वाला है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक भागते हुए आ रहे हैं, समझो। तो हमेशा आप ये भी देखो कि कहाँ से बेसिकली स्टॉक रन अप होते आ रहा है। आप ये समझो कि बायर या सेलर पैसा बना रहा है क्या ऑलरेडी, तो यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग जोन में पैसा बन रहा है, तो एक थोड़ा सस्टेन हो जाने दो। और उसी बेसिस पे आपको अपडेट दिया गया था कि हमें वेदांता ट्रेड करना है। तो समझो अगर आज नहीं चलता है वेदांता तो माइट भी कल भी 284 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। अगर कल सुबह सुबह अगर 284 के ऊपर निकल जाता तो इट विल बी अ गुड बाय, क्योंकि उसको अपसाइड क्लियर है, उसको सारे लेवल्स भी क्लियर है ऊपर के साइड पे, जैसे वीकली रेजिस्टेंस हो गया, DATR हो गया, उसके बाद देखो एक भी ट्रेड क्लू लेवल नहीं है। So this is the case in Tata Power, sorry, Vedanta Limited. But most importantly जब भी आप टेक्निकल ऑप्शन लेवल्स देखते हो, तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया, तो मुझे पता है यहाँ पे ग्रीन बॉक्स यहाँ पे है। तो जब तक ये प्राइसेस इसके नीचे नहीं जाते, तो आप देखोगे तो मॉर्निंग में यहाँ से जब फिर से रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाता तो फिर से ब्रेकडाउन आ गया, मतलब यहाँ पे जो बायर है वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है, और उधर से ही घड़ी घड़ी यहाँ पे आपको सेलिंग देखने मिल रही है। सेम वेज अगर आप निफ्टी देखोगे तो देखो ये पर्टिकुलर जोन आपका ग्रीन बॉक्स लेवल था, आज मॉर्निंग में वहां पे टेस्ट हो जाता है। फिर क्योंकि ये एक बार यहाँ पे ट्रैप हो गया तो वो नो डाउट यहाँ पे सेलिंग आनी ही है, और उसके जैसे प्रीवियसली। तो आपको रेड एंड ग्रीन बॉक्स एकदम सिंपल है, डिमांड सप्लाई जोन आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी आप तीनों केसेस में देखोगे तो जैसे ही प्राइसेस ग्रीन बॉक्स को टच कर जाती है, अभी रेड एंड ग्रीन डॉट्स भी आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये रेड एंड ग्रीन डॉट्स क्या है बेसिकली चार्ट्स पे? तो रेड एंड ग्रीन डॉट्स आपको ये बताएगा कि ओआई लेवल या ओआई प्रेशर कहाँ पे लाइव में बिल्टअप हो रहा है। तो रेड डॉट्स कहाँ पे ट्रेड करते हैं हम, कि देखो ये ओआई प्रेशर मुझे बता रहा है, मतलब लाइव मार्केट में कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है। तो ये देखो जब आप कभी कभी देखोगे तो रेड के ग्रीन हो रहे डॉट्स, ग्रीन के रेड हो रहे डॉट्स। बट इसको भी ट्रेड करने के लिए एक सेटअप है जो हमने प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया है। तो जब भी प्राइजेस समझो अगर ऊपर ऊपर जा रही है और अगर रेड डॉट्स आना स्टार्ट कर जाते हैं यहाँ पे, तो मुझे रेड डॉट्स आते बराबर सेल नहीं करना है। देखो मुझे सेल तो करना है, रेड डॉट्स आगे मुझे सेल करना है, बट थोड़ा वेट करना है इधर। यहाँ पे वेट कैसे करना है आपको? यहाँ पे 20-30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स आपको यहाँ पे रेंज बननी चाहिए, मतलब एक रेंज ब्रेकआउट। देखो आप ऑप्शन बायर हो, मुझे भी पता है कि आपने जितने भी मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन हुए 90% ऑफ द पीपल आर डूइंग ऑप्शन बाइंग। कैपिटल कम है, रिस्क कम लेना है,
बट देखो ऑप्शन बाइंग आपकी हर दिन नहीं चलेगी, एक हफ्ते में 5 दिन रहते हैं, राइट? आपके 5 ट्रेडिंग डे रहते हैं। अभी 5 दिनों में से अगर हर एक दिन अगर ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा तो क्या ऑप्शन सेलर पैसा कमा पाएगा? क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो ऑप्शन बायर को कब पैसा कमाना है? जिस दिन ब्रेकआउट ट्रेड आने वाले हैं, मतलब जिस दिन बैंक निफ्टी या निफ्टी में ब्रेकआउट आने वाला है, फिन निफ्टी में या कोई भी स्टॉक्स में। तो देखो हमेशा आप ऑब्जर्व करो, बैक टेस्ट करो कि देखो क्या हर दिन ऑप्शन में ब्रेकआउट आता है? क्या? ऑब्वियसली नहीं आता। आधे दिन तो साइडवेज रहता है मार्केट, राइट? तो साइडवेज मार्केट में कौन फायदेमंद होगा? ऑप्शन सेलर। बट ब्रेकआउट ट्रेड मतलब जिस दिन बड़ी मूव आती है तब ऑप्शन बायर फायदेमंद रहेगा, और उस दिन आपको एटलीस्ट 1:3 प्रॉफिट निकालना है आपके ऑप्शन बाइंग में। 1:1 नहीं, बट एटलीस्ट 1:2, 1:3, 5 जो भी है, बट ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 5 दिन में से माइट भी वो 2 या 3 दिन हो सकते हैं जहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, बाकी के 2-3 दिन साइडवेज रहेगा मार्केट। तो हमेशा ऐसे ही चलता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर है, बड़ा कैपिटल लगा के बैठा है, तो ऑब्वियसली वो लोग साइडवेज रखेंगे, मार्केट थीटा डीके खाएंगे, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाएंगे। बट ऑप्शन बायर को सिर्फ ब्रेकआउट। अभी ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको सिंपल उपाय बताया, सिंपल सोल्यूशन बताया कि हमें डिमांड सप्लाई जोन देखने हैं, हम मैक्स कॉल ओआई मैक्स पुट ओआई। अभी ये मैक्स कॉल ओआई मैक्स पुट ओआई का मतलब क्या होता है कि हम ये समझ रहे हैं कि कॉल ऑप्शन राइटिंग कहाँ पे है। ये मुझे ये बताएगा कि सेलर, ऑप्शन सेलर है जिसको हम ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ये लेवल्स मुझे ये बताएंगे। तो जब भी मैं कोई भी चार्ट्स देखूं रैंडमली, अगर मुझे सिर्फ यही देखना है कि ऑप्शन सेलर कहाँ पे खड़ा है, तो अगर मैं समझो रैंडमली अगर मुझे रिलायंस देखना है कि कहाँ पे उसके ऑप्शन सेलर्स, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन, अभी देखो आज सुबह सुबह अगर आप देखोगे यहाँ तक अगर मैं देखूंगा तो ये रिलायंस का चार्ट है। मुझे पता है कि रिलायंस का ब्रेकआउट ये है और ब्रेकडाउन लेवल ये है, ठीक है? मैंने यहाँ पे 2 लेवल मार्क कर दिए। नेक्स्ट डे जैसे ही चार्ट खुलता है तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल ही उसने सेलर्स को भी ट्रैप कर दिया, मतलब रेड बॉक्स के सेलर्स भी ट्रैप हो गए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखोगे तो मैक्स कॉल हुआ है। अभी मैक्स कॉल हुआ है क्या बताता है आपको कि यहाँ पे कॉल सेलर मतलब कॉल बेचे गए, यहाँ का व्यू है डाउन साइड। अभी ये देखो ये बड़े प्लेयर है तो ये बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेगा, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे ही रहेगा, तो ये आप उनका स्टॉप लॉस है। तो अगर मॉर्निंग में देखो फर्स्ट कैंडल ओपन इज इक्वल टू लो के साथ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजेस अबव मैक्स कॉल ओआई लेवल, तो ये लोग क्या हो गए, ये लोग सतर्क हो जाएंगे कि अभी कुछ तो गड़बड़ है। अगर नया हाई लग जाएगा तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, या तो अपोजिट साइड में शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, नई बाइंग होगी, या ये लोग पोजीशन अपना रिवर्स कर देंगे, ठीक है? ये माइंडसेट। तो हमेशा माइंडसेट समझो ट्रेडिंग में, आपको और कुछ भी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, इनकी साइकोलॉजी समझनी है। मैक्स कॉल हुआ है, रेड बॉक्स मतलब सेलिंग जोन है, इनकी साइकोलॉजी समझनी है और ट्रेड करना है बस। तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। बेसिकली कोई भी, मैं देखो इंडिकेटर नहीं लगा रहा हूँ ना, मैं ईएमए लगा रहा हूँ ना, मैं वीवैप लगा रहा हूँ ना, क्योंकि सारे इंडिकेटर लैगिंग होता है। ये चीज आपको एक दिन पहले ही पता चले कि कहाँ पे डिमांड सप्लाई जोन है, और ये आपको ट्रेड फ्लू पे ग्राफिकल फॉर्मेट में सिंपल वे से आपको दिया गया, बस रेड बॉक्स ग्रीन बॉक्स मैक्स कॉल लोअर लेवल यही देखना है। अभी देखो मॉर्निंग में क्या होता है कि यहाँ पे क्लाइज बंद हो गई। अभी अगर यहाँ पे समझो बंद होके सस्टेन होके अगर नया हाई बन जाता है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ पे आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। और सेम वेज आप देखोगे तो यहाँ पे साइडवेज होके यहाँ पे आपका नया हाई बन गया, यहाँ पे थर्ड कैंडल पे ही बन जाता है आपका नया हाई। एंड सेम वेज अगर आप देखोगे तो आपको फॉलो थ्रू बाइंग भी देखने मिल गई। ये क्यों बाइंग आ गई? क्योंकि यहाँ पे ये लोग ट्रैप हो गए और डबल ट्रैप सिनेरियो बन गया, जैसे हमने लास्ट वेबिनार में भी देखा। अगर आपने वेबिनार नहीं देखा होगा, इन डिटेल एक वेबिनार हुआ था हमारा ट्रेडफ्लू प्रीमियम मेंबर्स के लिए, जहाँ पे बेसिकली एक्सप्लेन किया गया था कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसा है। तो ये वेबिनार मैं बाद में पोस्ट करूंगा नो डाउट इवनिंग में वगैरह। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यही पर्टिकुलर सिनेरियो आपको आज के दिन में मिला। और ये रिलायंस मैंने क्यों सिलेक्ट किया, आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम वॉच लिस्ट करके, मतलब वॉल्यूम बाजार वाले स्टॉक से प्री मार्केट की लिस्ट है। तो ये प्री मार्केट की लिस्ट में अगर आप देखोगे जो भी चार्ट्स, जो भी स्टॉक्स है जो मैक्स कॉल हुआ है, अगर तो सेम इज इसका अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है मैक्स पुट ओआई। तो अगर समझो मैक्स पुट ओआई लेवल है, तो अगर समझो यहाँ पे रेड बैंड है और यहाँ पे मैक्स पुट ओआई, तो यहाँ पे मेरा अगर बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि यहाँ पे मैक्स कॉल ओआई भी है, मतलब यहाँ पे कॉल भी बेचे गए हैं, एंड सेम वेज यहाँ पे रेड बैंड भी है, मतलब रेड बैंड भी है। और अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर बंद हो जाएगी और अगर नया हाई बनाना स्टार्ट कर देते तो देर आर हाई प्रोबेबिलिटी। अभी ये चीज समझोगे, अभी जैसे मैं अगर ये बता रहा हूँ तो ये चीज आपकी 100% नहीं वर्क करेगी, क्योंकि 100% एक्यूरेसी वाला कोई सिस्टम अभी तक बना ही नहीं है। तो आपको अगर 75%, 85%, अगर आप टूल यूज करते हो तो आपकी ट्रेड एक्यूरेसी हमेशा 85% होगी। सिर्फ आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप के अपडेट्स देख रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी 75% होगी, नो डाउट, क्योंकि आप सिर्फ व्हाट्सएप देख रहे हो। बट जब आप टूल यूज करोगे तो आपको और एडिड एडवांटेज है, क्योंकि आप खुद
भी चार्ट्स देखते हो, खुद भी आपको पता है कि कहाँ पे जोन है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे यही देखना है कि अगर ये मैक्स कॉल ओआई ट्रैप हो गए, रेड बाइंड ट्रैप हो गए और फॉलो थ्रू आपको बाइंग देखनी है। यहाँ पे पुट ओआई मतलब यहाँ पे पुट बेचे गए हैं। पुट बेचना मतलब उनका व्यू बुलिश है। अगर ये लोग सिस्टम में अटक जाते हैं तो आपको फॉलो थ्रू सेलिंग देखने मिल जाती है। और सेम चीज हमें वही चीज हमें ट्रेड करनी है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आज। तो एक दिन पहले मुझे स्टॉक्स भी मिल गए, एक दिन पहले मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी के डिमांड सप्लाई जोन मिल गए। बस मुझे नेक्स्ट दिन लाइव मार्केट में यही देखना है कि कहाँ पे पुट राइटिंग के लेवल स्ट्रैप हो रहे हैं, कहाँ पे कॉल राइटिंग के लेवल स्ट्रैप हो रहे हैं। अभी देखो आज निफ्टी का बेस्ट केस कब हो जाता था, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अभी निफ्टी मुझे ट्रेड कब करना था, अगर समझो ये मेरा रेड बॉक्स है जो हमने लाइव मार्केट में भी समझाया था हमारे प्रीमियम मेंबर्स को, जहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे रेड बॉक्स है, मतलब यहाँ पे हैवी सेलिंग जोन है। सेम वेज अगर आप देखोगे तो निफ्टी पे यहाँ पे मैक्स कॉल ओआई का लेवल है, मतलब यहाँ पे कॉल राइटिंग हैवी है। अगर ये कॉल राइटर्स के ऊपर अगर कोई भी कैंडल आज बंद कर जाते तो निफ्टी ऊपर के साइड पे रॉकेट कर जाता। बट आज के दिन में आप देखोगे तो साइडवेज मूवमेंट था, तो कुछ भी नहीं हुआ, तो नो डाउट आपकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। अभी जैसे आप देख सकते हो रेड डॉट्स, तो रेड डॉट्स मैंने बताया कि आपको कि वहां पे 20 मिनट्स की कंसोलिडेशन चाहिए। तो ये क्या है, ऑलमोस्ट एक साइडवेज जोन है। कहाँ से लेके कहाँ तक, ऑलमोस्ट 10-20 से लेके ऑलमोस्ट आपका 11:05 तक साइडवेज है। तो आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, आपको ट्रेड रेड डॉट्स के बेसिस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ट्रेड करना है इस पर्टिकुलर जोन में। जैसे ही ये ब्रेकडाउन देना स्टार्ट होता है आपका स्टॉप लॉस ये हो जाता है। और ये आपका, और ये ऐसे बहुत सारे केसेस है, प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किए। एंड सेम वेज आपको ट्रेड करना होता है ग्रीन एंड रेड डॉट्स पे। जब साइडवेज हो जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रीन एंड रेड बन जाते हैं, बट जब आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो आपको इस पर्टिकुलर जोन में ट्रेड करना होगा। तो ये आपको रेड एंड ग्रीन डॉट्स, तो अगर आप रेड एंड ग्रीन डॉट्स ट्रेड करते हो तो मेक श्योर कि ये क्या है, ग्रीन डॉट्स बाय प्रेशर, प्राइस टू सस्टेन फॉर मिनिमम 20 to 30 मिनट्स अबाउ द ग्रीन डॉट्स। तो जब तक प्राइस अबाउ ग्रीन डॉट्स नहीं सस्टेन करते, हमें वी शेप रिकवरी नहीं करनी है। हम ऑप्शन बायर है तो हमें देखो रेड एंड ग्रीन डॉट्स के यहाँ पे प्राइस सस्टेन होनी चाहिए। अगर ब्रेकआउट मिल जाएगा तो आपको बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको 5 दिन है, वर्किंग डेज आपके 5 है, उसमें से अगर आपको 1:3 वाला सिर्फ 2 दिन में से आपको ट्रेड मिलेगा, अगर आपके फेवर में 2 दिन मिल गए और आपको 1:4 1:3, तो आपके बाकी के साइडवेज दिन टेक केयर हो जाएगा। आप ऑप्शन बायर साइडवेज दिन में मत रखो। ब्रेकआउट ट्रेड के लिए देखो रेड एंड ग्रीन बैंड है, रेड एंड ग्रीन बॉक्स है, उसी फेवर में आपको ट्रेड करना है इसमें। निफ्टी फ्यूचर, प्लीज एक्सप्लेन रेड एंड ग्रीन बॉक्स। आई होप रांची you have got this understanding of red and green box. Red and green box is basically a demand and supply zone जो आपको directly charts पे दिए गए। We have to buy above the red box, so basically we have to buy price breaks above red box, we have to buy similarly above max call OI we have to buy। same ways price if breaks below the green box and max put OI we have to sell। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, we are playing the buyer seller trap scenario, always trade buyer seller trap scenario टू एम फॉर बिग प्रॉफिट्स। क्योंकि देखो आपको अपोजिट सोचना पड़ेगा जब आपको ट्रेड करना है। फ्लो में अगर आप ट्रेड करते हो तो ऑब्वियसली आपकी उतनी रिस्क रिवॉर्ड अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि मार्केट ही ऊपर है, आप जाके बाय कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, आपका बेसिकली एसएल होने वाला है। आप जब अपोजिट साइड में ट्रेड कर रहे हो विद प्रॉपर लॉजिक तो ही आपको एक अच्छा खासा ट्रेड्स उसमें मिलने वाले हैं। एंड सेम वेज उसी बेसिस पे हम बेसिकली ट्रेड क्लू के प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट्स देते हैं। तो भले टाटा कंज्यूमर हो, अशोक लेलैंड हो, आप देखोगे कुछ अलग नहीं है, आप कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सेम वेज रेड बॉक्स के ऊपर मुझे ट्रेड करना है, जब भी प्राइस उसके ऊपर जब ट्रिगर करेगी तभी जाके आपको बाय करना होता है। अभी ये एक अपडेट था जो हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया था कोटक बैंक, तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको एक स्विंग ट्रेडिंग का एक हफ्ते के अंदर आपको 2% का मूव मिल गया। सो इवन इफ यू आर डूइंग इट प्रॉपर में, देखो आपका ट्रेडिंग विद प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, आपको एग्जीक्यूशन पे काम करना चाहिए। तो रेड बॉक्स के ऊपर ट्रेड किया ऑलरेडी, वो आज भी ऑलमोस्ट डे हाई के ऊपर बंद हो गया। सो दैट इज द थिंग। ये लोग बेसिकली ट्रैप होने के बाद आपको पता है कि वो बेसिकली सस्टेन करेगा उस पर्टिकुलर जोन में, और आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलने ही वाला है उसके, क्योंकि जब जिस दिन उसको ब्रेकआउट देना है वो आपको रॉकेट मूव देके जाएगा। और उसमें आपको जैसे मैंने बताया आपको कि निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करो, ऑप्शन ट्रेड करो, तो यू नीड टू गो 1:3 बेसिकली, एंड उस बेसिस पे आपको ट्रेड करना होता है। एंड सेम वे ये सारे अपडेट्स दिए जाते हैं आपको व्हाट्सएप प्रीमियम के। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अगर टूल यूज कर रहे हो सो मेक श्योर, अभी जैसे ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा, और जब ब्रेकडाउन होगा तो मेक श्योर, आपको मैंने स्प्लिट का दिया है
स्प्लिट करो आपकी क्वांटिटी, आप उस हिसाब से ट्रेड करो और उस हिसाब से आपको ट्रेड मिलेगी भी। अभी ये देखो यहाँ पे हमने अमर राजा बैटरी का अपडेट दिया था जो लास्ट एक इंट्राडे अलर्ट था, जहाँ पे हमें ट्रेड करना है फोकस ऑन द सेल साइड इफ प्राइस ब्रेक्स बिलो ग्रीन बॉक्स एंड डीएस जोन। अभी ये तो जो ट्रेडर है उनको दिया, अभी जो लोग व्हाट्सएप अपडेट्स फॉलो करते हैं, जो लोग नहीं यूज कर पाएंगे टूल को, उनके लिए हमने एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइसेस भी दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे तो ग्रीन बॉक्स के नीचे मुझे ट्रेड करना है, डीएस के नीचे, ठीक है, डेली सपोर्ट जोन के नीचे। तो यहाँ पे मुझे सेल करना है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। अगर आप देखोगे ड्यूरिंग द मार्केट आज ये ऑलमोस्ट 676 तक चले जाता है, ग्रीन बॉक्स भी तोड़ दिया उसने, यहाँ पे आपकी एंट्री भी हो गई और आपको टारगेट भी 1% का मिल गया, देन यू आर डन फॉर द डे। देखो ज्यादा ट्रेड मत करो, इफेक्टिव ट्रेड करो। वी नीड टू ट्रेड लेस बट ट्रेड इफेक्टिवली। जितना आप कम ट्रेड करोगे, अभी आज भी देखोगे तो ट्रेड क्लू ने मुझे आफ्टर मार्केट में ब्रेकआउट स्टॉक्स मुझे देखने, उसके अंदर मैंने देखा कि टाइटन एक ही आया अपडेट निफ्टी 50 में, तो बस मुझे ग्रीन बैंड के नीचे ट्रेड करना है। अगर बाकी अपडेट्स हम देखते तो देखते वेदांता, तो वेदांता अभी तक रेड बैंड पे, तो कल के दिन भी वेदांता हम देख सकते हैं अगर 284 के ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है वेदांता पर्टिकुलर स्टॉक में। सेम वेज अगर हम टाटा पावर देखते हैं तो टाटा पावर देखते हैं, अभी टाटा पावर का देखो रेड एंड ग्रीन बैंड ऊपर है, तो ये अभी तक रेंज में ही है, तो जब तक रेंज नहीं ब्रेक करता हमें उसको ट्रेड नहीं करना है। अभी थर्ड था जुबिलेंट फूड, जो हमें ब्रेकआउट ट्रेड के लिए था। अभी देखो जुबिलेंट फूड सिंपल हो गया आपको अभी अंडरस्टैंडिंग, ग्रीन बॉक्स के मुझे नीचे ट्रेड करना था, जैसे ही प्राइस यहाँ पे देखो ग्रीन बॉक्स के नीचे ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है, साइडवेज हो गया और ऑलमोस्ट फिर एक बार 486 से 480, मतलब 6 रुपए। अभी देखो इसके अंदर अभी आपको इतना ब्रेकडाउन मिल रहा है, जैसे ही ये ट्रैप हो गया बंदा, यहाँ पे बायर ट्रैप हो गए, आपको फॉलो थ्रू ब्रेकआउट भी मिल गया। सिंपलर वे, मतलब आपको 200-300 स्टॉक में से बस ट्रेड के लिए आपको कुछ फ्यू स्टॉक्स दे रहे, उस पे बस अभी आपकी एफर्ट्स है कि आपको एग्जीक्यूशन फॉलोअप करना है। ग्रीन बॉक्स तोड़ दिया, यहाँ पे सेलिंग आ गई, आप देख सकोगे आपका जो स्टॉप लॉस था ये था। अभी देखो आपका स्टॉप लॉस 488 490.1 का आपका स्टॉप लॉस, 2 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने आपने 6 रुपए कमा लिए। तो ये होती है आपकी ट्रेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और जब आप ये पर्टिकुलर वे से कोई भी आपको देखो, कोई भी आप जितना आप इंडिकेटर लगाओगे, जितना आप RSI बॉलिंगर बैंड ये सब लेवल्स ये वो सब आपके लैगिंग इंडिकेटर्स रहेंगे। टू एक्सटेंट RSI है, थोड़ा बहुत आपको रिवर्सल बताएगा, वो रिवर्सल ट्रेडिंग में काम आता है RSI, बट ब्रेकआउट ट्रेड करना है, सिंपल प्राइस एक्शन रखो, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई जोन रखो, यही आपको कॉन्फिडेंट वे में आपको ट्रेड करने को ये देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने आपको पैटर्न दिया है अभी, हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट स्टॉक, ये आप नोट डाउन कीजिए, ये मैं आपको नोटपैड आपको ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपके डेमो ग्रुप में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें बाय कब करना है, रेड बॉक्स के ऊपर प्राइस, तो वेदर इट बी निफ्टी, अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में फिन निफ्टी में आप ट्रेड करो तो OI लेवल्स है आपके पास। OI लेवल्स मतलब कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए तो बाइंग आएगी, पुट राइटर्स ट्रैप हो गए तो सेलिंग आएगी। और भी आपको अगर वॉल्यूम बजर में जो स्टॉक्स आते हैं जैसे ये सारे स्टॉक्स है, उसमें आप देखो कि कहाँ पे मैक्स कॉल हुआ है मैक्स पुट हुआ है, तो देखो वेदांता प्री मार्केट में ही मुझे स्टॉक मिल रहा है, तो ये जो प्री मार्केट के स्टॉक है मुझे 9:12 पे ही मिलेंगे, मतलब बिफोर द मार्केट स्टार्ट ये मुझे लिस्ट मिल जाती है। तो 9-12 बजे मुझे ये लिस्ट मिल जाती है 2-3 मिनट पहले। बस मुझे ये चार्ट्स में देखना है कहाँ पे रेड बॉक्स है, रेड ग्रीन बैंड है। तो ग्रीन मार्क अगर देखोगे तो आज साइडवेज मूवमेंट में, तो ठीक है। तो चोलाफिन देखा मैंने, ग्रीन बॉक्स है यहाँ पे, मैंने ग्रीन बॉक्स मार्क कर दिया, तो जब तक ग्रीन बॉक्स यहाँ पे ब्रेक नहीं होता फॉलो थ्रू आपको सेलिंग देखने नहीं मिलेगी, सिंपल। तो आपका जो कोर अंडरस्टैंडिंग होगी वो ग्रीन एंड रेड बॉक्स होगी, और उसके बाद आपको बस फॉलो थ्रू, आपको ब्रेकडाउन ब्रेकआउट ट्रेड बस खेलना है उसके अंदर, बस सिंपल है इतना। क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, बस आपको बेसिक प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपको एक अच्छा। अभी देखो आज ऑलरेडी ये ब्रेकआउट हो चुका था, ये यस्टरडे ब्रेकआउट था, फ्राइडे के दिन बेसिकली रेड बॉक्स को उसने निकाला और आपको वन वे अपवर्ड जर्नी मिल गई। बट आज बेसिकली अगर आपको रिवर्सल कल प्ले करना है तो जब तक ये फॉलो थ्रू नीचे नहीं आता तब तक वो रिवर्सल नहीं आएगा, क्योंकि मैक्स कॉल हुआ है। आज देखो एग्जैक्टली मैक्स कॉल हुआ है के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब फिर एक बार नई मूव आ जाती है, उसके ऊपर ही जाके फिर से वाई शेप रिकवरी। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल्स आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेंगे ऑन अ ग्राफिकल फॉर्मेट, क्योंकि ये आपको ये बताएगा कि कहाँ पे ऑप्शन सेलर बैठा है आपके प्राइसेस पे, मतलब कहाँ पे बड़ी वॉल्यूम में वो पर्टिकुलर प्लेयर है। अगर वो ट्रैप हो गया सिस्टम में तो आपको तभी जाके शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग जो हम बोलते हैं, मतलब बड़ी मूव्स देखने मिलेगी जैसे आपको आज। तो सेम वेज आपको बस दो चीज देखने, आफ्टर मार्केट में ब्रेकआउट देख सकते हो, और सेम वेज आफ्टर मार्केट में रेड एंड ग्रीन बैंड स्ट्रेटेजी देख सकते हो। तो ये दो स्ट्रेटेजी आप मिस मत कीजिए, रिजल्ट्स पे चेक कीजिए, जो भी स्टॉक्स आते हैं उसके अंदर आप रेड एंड ग्रीन बैंड का लॉजिक लगाइए, जो मैंने ये पर्टिकुलर इमेज में समझाया आपको।
एंड सेम वेज आप उसमें आप ट्रेड कर सकते हो उस पर्टिकुलर जोन में। तो जैसे जो भी स्टॉक से रेड एंड ग्रीन बैंड में क्रॉस कर रहे तब जाके ट्रेड कीजिए, तभी जाके आपको एक अच्छा खासा उसमें इनिशिएटिव फायदा होगा। और अभी जैसे वेदांत है तो वेदांता देखते हैं कि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में कैसे परफॉर्म करता है, तो आपको एक इजियर वे में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। प्लीज एक्सप्लेन ओआई टाइप। ओआई टाइप के लिए वी हैव अ सेपरेट वेबिनार, सो दिस इज एक्सप्लेन एक्चुअली ड्यूरिंग लाइव मार्केट आज। तो ये बस आपको ये बताएगा ओआई टाइप। देखो अगर ओआई टाइप मैं जब ओपन करता हूँ ना, तो ये सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए, मतलब इंडेक्स, क्योंकि मोस्टली इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए ओआई जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी इसके अंदर आपको कैसे है कि देखो इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस, प्लीज शो फॉर निफ्टी टुडेस चार्ट। ओके, यस, ओके, आई विल डिस्कस नीतीश जी फॉर निफ्टी। सो आई हैव ओपन निफ्टी ओवर हियर। अभी निफ्टी जब मुझे एनालाइज करना है एक दिन पहले एज अ प्रीमियम मेंबर या एज अ दिस थिंग, तो मुझे पता है निफ्टी में ये रेड ग्रीन बॉक्स है और ये रेड बॉक्स है। इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे हैवी बाइंग एंड सेलिंग जोन है। एज एन ऑप्शन बायर मुझे यही देखना है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, कि कहाँ पे प्राइसेस इसके ऊपर बंद हो जाती है या इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे स्टार्ट होना चालू हो जाए, तो ही उसमें सेलिंग आने वाली है। करेक्ट, इतना तो समझ गया। अभी मुझे अगर उसकी सेंटीमेंट देखनी है, देखो ऑप्शन एनालिसिस आपको सेंटीमेंट बताएगा, कि आपको ये नहीं बताएगा कि कहाँ पे मार्केट जा रहा है, आपको मार्केट डायरेक्शन का सेंटीमेंट बताएगा। मतलब मार्केट का मूड क्या है, व्हाट इज द करंट मूड ऑफ द मार्केट। तो करंट मूड, अगर अभी तो मार्केट खत्म हो गया, बट अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे रेड बार ज्यादा थे और ग्रीन बार देखो माइनस में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस इंटैक्ट था आज निफ्टी में 19500, 19450, और उसी के कारण आज निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये माइनस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो पुट सेलर है, मतलब ये पुट सेल किए हुए लोग है, इनकी व्यू बुलिश थी, ये लोग माइनस हो रहे हैं, मतलब इन लोगों ने अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर दी या बेसिकली रोल ओवर कर दी है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस इंटैक्ट है बट सपोर्ट कम है। जब तक ये सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, जब तक ये सपोर्ट पॉजिटिव में नहीं आएगा, तब तक अपवर्ड साइड में पुश नहीं का मतलब क्या है कि जितना बढ़ते जाएगा निफ्टी उतना वो पुश डाउन होते जाएगा बेसिकली। तो एजेंडा ये होता है कि हमें ये समझना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ये मुझे सेंटीमेंट बताएगा, और ये चीज आपको लाइव मार्केट आवर्स में देखनी है। अभी तो डेटा रिसेट हो गया रहेगा, बट लाइव मार्केट आवर्स में और भी क्लियर। और अगर आपको और भी इन प्रॉपर वे में समझना है तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो है, व्हाट इज इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस, ये आप जरूर देखिए, उसमें एक शॉर्ट वे में एक्सप्लेन किया है, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस। Nitish ji, you can connect your, if you are not getting the same chat, make sure you call on this number later on after the session, or you can call it right now. हमारी टीम आपको हेल्प आउट कर देगी कि क्या आपको एग्जैक्टली एरर आए, क्योंकि आपको सेम चार्ट मिलना चाहिए विद प्रॉपर लाइव टिक्स, एंड मेक श्योर टू दैट कि आप वो प्रॉपरली फॉलो अप रखें, एंड आवर टीम विल कनेक्ट विद यू। ये आपका सपोर्ट नंबर है हमारा, तो मेक श्योर यू मैसेज देयर राइट नाउ, एंड दे विल कनेक्ट विद यू अकॉर्डिंगली। तो नॉर्मल कॉल आप जरूर कीजिए। So I hope today's session is pretty much clear on the breakout front, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, और यही चीज आप नेक्स्ट ये वीक में प्रैक्टिस कीजिए। चाहिए तो हम फिर एक बार फ्राइडे मिलेंगे, फिर एक बार सेम चीज डिस्कस करेंगे। ये नए यूजर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रसिक जी इज आस्किंग वॉल 60 क्या है। तो वॉल 60 इज बेसिकली एक हमने यहाँ पे वॉल्यूम बजर स्कैनर करके क्रिएट किया है, जो आपको ये स्टॉक्स बताएगा कि जैसे कहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। तो यहाँ पे मुझे समझता है रिलायंस, एचसीएल टेक, टाटा मोटर्स, तो ये फर्स्ट 5 मिनट का वॉल्यूम हो गया, फर्स्ट 15 मिनट का वॉल्यूम हो गया, और वॉल 60 मतलब पहले 1 घंटे का मैक्सिमम वॉल्यूम। तो हमें, और ये प्री मार्केट वॉल्यूम है बेसिकली। यस चेतन जी, रिकॉर्डिंग यू विल गेट टुडे, इट विल बी अपडेटेड इन द इवनिंग मोस्टली दिस थिंग। ओके, सो जीतू इज आस्किंग प्लीज अनम्यूट मी। ओके, वेट अ सेकंड। सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद टुडेज सेशन। तो यहाँ पे ये सारे बेसिकली आपको मैं अपडेट दे दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा ग्रुप पे, आप फॉलो अप कीजिए, क्योंकि जब आप सेटअप फॉलो करोगे तभी आप सस्टेनेबल ट्रेडर बनोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन फॉलो करना, और ये एग्जीक्यूशन है आपका, जहाँ पे भी कोई भी स्टॉक, इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, या कोई भी स्टॉक्स आप ट्रेड करो, आप खुद से पूछोगे क्या मैं रेड एंड ग्रीन बैंड को फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं रेड एंड ग्रीन बॉक्स को फॉलो कर रहा हूँ। अगर वो है तो भी ठीक है, अगर मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है, तो और भी बढ़िया है। तो अगर दोनों चीजें, तो डबल ट्रैप सिनेरियो आप प्ले आउट करोगे, एंड वही उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। जितना आप शॉर्ट एंड स्वीट रखोगे ट्रेड, उतनी आपको जो ट्रेड है वो अच्छी मिलेगी। जैसे आपको पता है कि जैसे आप देखोगे तो यही सारे ट्रेड्स आपको दिए जाते हैं ग्रुप में, और अगर आप देखोगे तो ट्रेड्स बहुत कम है बट ट्रेड्स बहुत इफेक्टिव है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी जब आप कम ट्रेड्स करोगे बट विथ प्रॉपर इफेक्टिव है। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जून से 2 प्रॉपर एसएल डे, टीएसएल मतलब एंट्री पे हमने एग्जिट कर ली क्योंकि स्टॉक साइडवेज था।
स्मॉल प्रॉफिट मतलब साइडवेज ही रहा स्टॉक, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखो जब मार्केट ट्रेंड देगा तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा, और यही चीज आपको प्रीमियम ग्रुप में भी अपडेट की जाती है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, क्योंकि ये सारा ग्रुप आप अगर आप देखोगे तो ये वेबिनार भी आपको अपडेट किया जाएगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आप वे चेक कीजिए और उसके अंदर आप फॉलो अप रखें। अभी आपको अगर आपको नीतीश जी अभी आई गेस सेशन चालू है तो माइट बी दे हैव कनेक्टेड, जस्ट ड्रॉप मैसेज ऑन दी सपोर्ट नंबर, दे विल कनेक्ट विद यू, don't worry on that, we'll keep a follow up on you. Rachi is asking, okay, if you have any queries, start posting in the chat box. So Jitesh ji is asking to unmute. Okay, wait a second. Participants. Yes, Jitesh ji, I have unmuted. Jitu ji, I have unmuted. First, I want to acknowledge. अभी तक मुझे जो कॉल मिलते थे ना, पेड जो कॉल्स, तो I was playing very blind. Yeah. जब से मैं डेमो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ना, तो पहले मैं उसको रिफर करता हूँ. Okay. तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेविंग माय लॉसेस. मैं ब्लंडर नहीं कर रहा हूँ. मैं तो पहले मैंने बहुत पैसे कमाए, ब्लाइंडली कॉल ले लिया, ऊपर नीचे चला गया, पैसे लॉस कर. देखो जब आप दिस इज रियली गाइडिंग फॉर मी. इसके कारण मैं पैसे नहीं घुमा रहा हूँ, नंबर वन थिंग. यस. ओके, एंड आई हैव सब्सक्राइब आल्सो फॉर प्रीमियम. लेकिन मुझे एक क्वेश्चन था कि निफ्टी बैंक में वो बैंड नहीं आता है, रेड और ग्रीन वाला. सी बेसिकली जो बैंड्स डेवलप होते हैं ना चार्ट्स पे, दोज आर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अभी तक निफ्टी बैंक निफ्टी के स्पॉट पे हमने लगाया नहीं है, तो इट इज करेंटली अंडर डेवलपमेंट. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अगर बॉक्स भी देखोगे, सी बैंड्स और बॉक्स में क्या फर्क है कि अगर समझो कोई भी अगर रेड बॉक्स है, ठीक है, तो ये दर्शाएगा कि मुझे सेलिंग जोन है. अभी सेलिंग भी दो टाइप की हमने क्लासिफाई की है इन आर कोड्स. बेसिकली अगर समझो एक जगह पे 20 लाख क्वांटिटी सेल की गई है और एक जगह पे समझो 75 लाख की क्वांटिटी सेल की है, तो जहाँ पे 20 लाख क्वांटिटी सेल है वहां पे बॉक्स आ जाएंगे स्टॉक्स पे, एंड जहाँ पे 75 है तो वो कम स्टॉक्स रहने वाले हाईली ट्रेडेड स्टॉक, वहां पे बैंड आ जाएगा. तो बैंड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बॉक्स, बट नो डाउट जब आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो यू डू एज पर द बॉक्स सिनेरियो. कंसेप्ट रिमाइंड्स द सेम, हमें बस ट्रैप में ही फॉलो अप रखना. और जैसे आप बता रहे हो कि अभी आपकी रिकवरी अच्छी है, तो नो डाउट एक बार आप कंसेप्ट समझना स्टार्ट कर दे तो दैट विल श्योरली इंप्रूव आपका एग्जीक्यूशन उसके अंदर. क्योंकि आप देखो ब्लाइंडली ट्रेड करने में क्या होता है कि यू आर जस्ट अज्यूमिंग कि ये होगा, बट जब आप कॉन्फिडेंट वे में ट्रेड करोगे, मुझे पता है कि ये हो रहा है लास्ट 3-4 महीने से, हम तो 2020 से, बट जब से आप हो तो आप जब देखोगे रैंडम भी अगर मैं कोई भी स्टॉक उठा के देखो और अगर मैं यही कंसेप्ट उसमें लगा दूं तो इट विल वर्क द सेम. देखो रिगार्ड अभी मैंने रैंडमली टाटा स्टील लगा दिया, आई हैव जस्ट प्लॉटेड दिस थिंग, तो बिफोर द मार्केट आवर्स आई नो दैट मेरा डिमांड सप्लाई जोन कहाँ पे, बस आई हैव टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर जोन. और उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो जाता है वो लेवल से, देन यू आर प्रीटी मच श्योर कि ठीक है, अगर सेलर्स का दिमाग समझ गया, हमें बायर्स का समझ गया, अभी नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे रहेगा, मैक्स कॉल हुआ है और ये अभी यहाँ पे रुक गया. यस, योर सेकंड क्वेरी सर, एनी. अच्छा, सो आज बैंक निफ्टी में 1145 से 1245 तक रेड डॉट था नीचे, अराउंड 44,800 के लेवल पे. तो उसमें एक्शन कभी लेनी है, लाइक व्हाट टाइम फ्रेम आई वुड टेक? वेरी टाइम फ्रॉम 1245 को एक्शन लेना है कि सपोज इट इज गोइंग टू 2:30 PM? बेसिकली आपको जब ग्रीन एंड रेड डॉट्स आते हैं, मैंने सिंपल बताया, उसके यहाँ पे अगर 20 मिनट्स की भी कंसोलिडेशन रही, ठीक है, सपोज इफ आई वांट टू गो ऑन द बाय साइड, सो दिस इज माय कंसोलिडेशन जोन, सिंस यू आर अ ऑप्शन बायर, तो आई हैव टू जस्ट वेट कि कहाँ पे ब्रेकआउट आएगा. तो इधर देयर कैन बी अ ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड, करेक्ट. सो इधर देयर कैन बी अ ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड और आइदर देयर कैन बी अ ब्रेकआउट ऑन द डाउनसाइड. तो दोनों साइड आप प्ले कर सकते हो, बट इवेंचुअली ग्रीन डॉट्स जो रहते हैं वो बाइंग प्रेशर रहते हैं, तो वी प्ले आउट ऑन द अपसाइड. और जैसे मैंने बताया, देखो दिस इज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. आपके पास 5 वर्किंग डे, ऑप्शन बाइंग आपको 2 या 3 दिन ही कमा के देने वाला है पैसा, मोस्टली 2 डेज, एज पर माई एक्सपीरियंस मोस्टली 2 दिन ही आती है, मंडे टू फ्राइडे से लेके जो बड़ी एक आपको मूवमेंट देगी. बाकी दिन तो आप देखोगे तो इंडेक्स साइडवेज रहता है, स्पेशली इंडेक्स. स्टॉक्स में तो कुछ ना कुछ होते रहता है, बट इंडेक्स जब आप ये 2 दिन समझोगे और उसको उसमें जब आप वो आपको अगर ऐसी समझो, हमें नहीं पता कि इधर से ये इधर भी जा सकता, तो आपका एट द मनी कैन कुड हैव गिव यू नो गुड प्रॉफिट, बट एजेंडा इज टू स्टिक टू द सेटअप. तो अगर डॉटेड लाइन से ट्रेड करो तो यहाँ पे साइडवेज होने दो, उसके बाद अगर समझो ट्रेड हो रहा है, जैसे अभी यहाँ पे आ गया, बट ये क्या हुआ, कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर गया ग्रीन डॉट, सो दिस कैन बी अ कॉन्ट्राबेट जहाँ पे आप प्ले आउट कर सकते हो. बट सीन क्या होगा कि आपका ये आज रेंज बाउंड में रहेगा, क्योंकि ये प्रीवियस डे लो है, रेंज बहुत बड़ा हो गया. रेड बॉक्स ये बेस्ट केस कब हो जाता है, जैसे हमने कमेंट्री में अगर सुबह सुबह यहाँ पे खुल जाता था बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे रेड बॉक्स के साथ अगर घूम जाता तो एक अपसाइड हमें देखने मिल जाती थी, क्योंकि ये सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं. प्रीवियस डे अगर साइड डाउन मूव है और बाद में अप मूव दिखा रहा है तो ऑब्वियसली एक अच्छा हमें
ट्रैप सिनेरियो उसमें प्ले करने मिल जाता। बट डॉटेड लाइंस है तो मेक श्योर यू बी देयर फॉर अ कंसल्टेशन ऑफ 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स, और उसके बाद आप रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, बिकॉज ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे रेंज बने, उसके बाद जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देना स्टार्ट किया, दैट टाइम यू स्टार्ट टेकिंग योर एट द मनी ऑप्शंस विथ कीपिंग योर दिस एज स्टॉप लॉस। दैट इज द थिंग, क्योंकि आप साइडवेज जोन में रहोगे तो थीटा डीके का बेसिकली आप यू विल बी हंटेड इन थीटा डीके, और उसके बाद इट विल बी काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग मेनली। ये रेड डॉट्स इररिलेवेंट थे आज के उसमें, जो ये टाइम फ्रेम में थे, उसको कुछ कंसीडर नहीं करना नहीं था? नहीं नहीं, they check it on 5 minute time frame, that will be enough. 5 minute will be, because regardless of the time frame वो वहां पे रहने वाले, बट प्रॉपर व्यू के लिए आप 5 मिनट पे चेक कीजिए तो वो 5 मिनट्स में था, लेकिन जो 11:45 से 12:45 था रेट, एक तो मिनट उसके ऊपर ही जा रहा था, उसके नीचे मींस मौका नहीं मिला सेल करने को, समथिंग लाइक दैट। नहीं नहीं, एक और मिनट, क्योंकि नीचे ग्रीन डॉट्स भी थे पैरेलली। 11:45 एंड दिस इज 12:45, मतलब ये जोन करेक्ट। अभी हाँ। देखो यहाँ जोन तक मुझे पता है कि ग्रीन एंड रेड डॉट से मतलब कुछ तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, दोनों भी सेलिंग प्रेशर है। अभी मुझे तो पता है कि यहाँ पे रेंज तो बन रहा है, मतलब रेंज वाला क्राइटेरिया इज गेटिंग सेटिस्फाइड। सो जस्ट वेट कि अगर यहाँ पे ब्रेक आ जाता है, ऊपर ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो आई विल बी ऑन द कॉल साइड, नीचे आता है तो आई विल बी ऑन द पुट साइड। सो दिस इज द केस। तो अगर आपको ऐसा कभी सिनेरियो मिलता है तो यू कैन डू इट लाइकवाइज, नॉट एन इशू उसके अंदर। अभी मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको डाउन साइड के लिए और भी प्रिफरेबल था, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन बॉक्स ऑलरेडी तोड़ के इतना नीचे आया है, तो थोड़ा डाउटफुल था डाउन साइड के लिए। बट मोस्ट यहाँ पे गैप जोन भी है, तो गैप जोन हो गए ये सारे जोन, तो ये थोड़ा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होता है कि ये गैप जोन बेसिकली जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये बैंक निफ्टी में, वहां पे देखो बैंक निफ्टी वहां पे गैप जोन में अटक रहा है कब से, तो ये आपका बेसिकली अपसाइड में वो प्रोबेबिलिटी हाई है। तो फिन निफ्टी में थोड़ी बहुत अपटिक आई थी यहाँ से ग्रीन डॉटेड लाइन से, बट नो डाउट जैसे मैंने बताया आपको 2 ही दिन मिलने वाले जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलने वाले, बट उसके अंदर ये है। और एट द मनी मींस व्हाट इज द प्राइस, करंट प्राइस गोइंग द Yeah, सेम? suppose if the price is at 44,800, 44,800, so the price is somewhere around here, so I can take this particular strike price 44,900, मतलब एट द मनी, मतलब जहाँ पे करंट मार्केट चल रहा है उसके आसपास का आप स्ट्राइक ले सकते 50-100 पॉइंट का। हो। हाँ, 50 या 100 पॉइंट के ऊपर। एंड फॉर स्टॉक लाइक वेदांता था, वेदांता जो Same वाज way, लाइक 5 suppose if रुपीस I'm समथिंग trading लाइक Vedanta, if I'm trading Vedanta at 5 the रुपीस। moment, हाँ, तो it will be same way, जैसे 284 का है तो I guess it's 285 रहेगा उसका स्ट्राइक प्राइस। सो ओके सेम वे उसका एट द मनी जैसे ही प्राइस जब वो क्रॉस होगा तभी लो। मेन एजेंडा वो ये कि जब वो क्रॉस होगा तभी हमें प्लान करना है उसके अंदर। ओके, गॉट इट। ओके थैंक यू ओके। सो मच, अप्रिशिएट। या So I hope now every this thing is cleared doubt. So no doubt we'll be connecting once again in the next session जो Friday basically we'll try to connect same logics पे, और भी आपको अगर doubts रहेगा आपका 2000 का, और जो लोग को बेसिकली प्रीमियम सब्सक्राइब करना है, सो somebody is asking 2000, तो 2000 is the monthly plan. So जिनको रिन्यूअल करना है, you can click on the profile button, you can access to this particular thing. अभी ये बेसिकली आपके जो प्लान है आपको दिए गए क्वार्टरली, हाफ ईयरली और 1 ईयरली। जो लोग स्पेशली हाफ ईयरली और 1 ईयरली प्लान लेते हैं उनके लिए हमारे पास स्पेशल एक कोर्स है जो इंट्राडे एडवांस कोर्स है, जो हमारा एनएससी वेबसाइट पे भी लिस्टेड कोर्स है। सो उसके अंदर और भी डिटेल में आपको इंट्राडे एनालिसिस कैसे करते हैं, जो रौनक मुंद्रा सर के उनके भी सेशन है उसके अंदर इंक्लूडेड है ये पर्टिकुलर 2 सब्सक्रिप्शन में। तो जिन्होंने लिया है, जो लोग लेना चाहते हैं, तो मेक श्योर यू इन्फॉर्म अस रिगार्डिंग इट बेसिकली। Nitesh Khanna ji, will connect with you. Okay, we'll connect with you on your number. Don't worry on that. So I'll ask my team to connect. Might be they won't be available right now. So don't worry on your this thing. So it will be done. Yes. So we'll connect once again in the next week, and still I'll check any more queries you have, sir. How much capital required? So capital, see how much capital required का आंसर यही होता है कि capital हमेशा ऐसा रखो कि which is within your limit. So if you're so अगर आपको लगता है कि मेरी कैपेसिटी इज टू ट्रेड विथ 1 लाख रुपीज का ट्रेड वैल्यू, देन ट्रेड विथ 1 लाख रुपीज, डोंट गो विथ 10 lakhs 5 lakhs जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। सो ये मत सोचो कि मुझे बड़ा प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि बड़े प्रॉफिट के साथ बड़े लॉसेस भी होते हैं। तो हमेशा लॉस रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से रखो, एक कॉमन लॉस रखो जो आपके विद इन कैपेसिटी हो, तो ही आप फ्रीली विथ फ्री माइंडसेट। देखो माइंडसेट क्लियर होना बहुत नेसेसरी है, जितना भी आपको सेटअप समझाओ, अगर आपका माइंडसेट स्टेबल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आपको ट्रेडिंग नहीं बेसिकली पॉसिबल हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। इसके लिए कितने पैसे स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के हम डायरेक्टली अपडेट्स देते हैं, जैसे आपको देख सकते हो कि हमने कोटक बैंक का अपडेट दिया था। सो बेसिकली अपडेट्स आर इन दिस फॉर्मेट।
स्विंग ट्रेडिंग के, जहाँ पे बेस्ड ऑन रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस ही देते हैं। सो स्विंग ट्रेडिंग का भी सिमिलर फॉर्मेट है, नॉट एनी अदर फॉर्मेट। तो हमने बेसिकली सिंपलर वे से हमारे यूजर्स को एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे हमें बस ट्रैप सिनेरियोस प्ले करने। सेम वे स्विंग ट्रेडिंग जैसे आप देख सकते हो 1850 पे हमारा कोटक बैंक बाय था, अभी ऑलरेडी 82 जा चुका है। तो ये बेसिकली कैरी फॉरवर्ड ट्रेड था हमारा। ऑल सो निफ्टी फ्यूचर्स, बेसिकली फ्यूचर चार्ट अवेलेबल नहीं है, स्पॉट चार्ट अवेलेबल है, लाइव मार्केट पे अपडेट हो जाते हैं प्रीमियम आईडीज में। Sure. So we'll connect once again tomorrow. Not tomorrow. Tomorrow we'll be having a FinNifty expiry special webinar. So make sure you connect in the live market. And same ways, जब भी कोई भी setup आता है, तो you'll be getting it in the premium WhatsApp group, all the updates and everything based on these only setups. Till then, stay connected on TradeClue, and thank you.